सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संजिनवादी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। फूलचंद शास्त्री जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय के चरणों में, सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लक छुलिका के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, वंदना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार सूत्र, जो संस्कृत में है, सूत्र रूप से ग्रंथ बना हुआ है, उसकी टीका संस्कृत में पूज्य पादाचार्य जी के द्वारा सर्वार्थ सिद्धि नामक लिखी गई है। इस महाग्रंथ को पढ़ते हुए हम लोग का 6 अध्याय समाप्त हो गया है। इसका हिंदी रूपांतर फूलचंद जी शास्त्री ने किया है। हमारा परम सौभाग्य है कि हम इतने बड़े आचार्य के ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। चाहे जितना भी समझ में आए ना आए, पर बड़े आचार्य का ग्रंथ तो पढ़ ही रहे हैं। आचार्य की जितनी महिमा उतनी ज्यादा महिमा ग्रंथ की हो जाती है। आचार्य की जितनी प्रामाणिकता उतनी ही प्रामाणिक ग्रंथ हो जाते हैं। तो हम परम प्रामाणिक बहुत अच्छे आचार्य की, बहुत विद्वान आचार्य की के ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं। 7वां अध्याय शुरू हो गया है। पहला सूत्र कल हो गया था, आज दूसरा सूत्र होगा। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृता ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। हिंसा नृत्य अस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वीरतिर्व्रतम। देश सर्वतो अनुमहति, देश सर्वतो अनुमहति, देश सर्वतो अनुमति, देश सर्वतः पलस अनु पलस महति, देश सर्वतः अनु पलस महति। तो क्या करें, ऊपर 5 व्रतों का नाम बताए थे कि मतलब अनुव्रत करके नहीं बताए थे, व्रत का नाम बताए थे। ऊपर तो केवल व्रतों का नाम बताए थे, महाव्रत अथवा व्रत कुछ नहीं बताए थे। सामान्य परिभाषा दिए थे कि हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुचल से, परिग्रह से विरत होना व्रत है। ऐसा पहले सूत्र में आचार्य ने सामान्य से हमें बताया। अब वह व्रत किस प्रकार से होता है, किसका होता है, इसकी व्याख्या आगे दूसरे सूत्र से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले उस व्रत के भेद विकल्प बता रहे हैं। क्या कहते हैं, देश सर्वतः अनुमहति। देश व्रत जिसको अनुव्रत कहते हैं, क्रम पूर्वक शब्द को लगा लेना है। सर्वतो एक देश त्याग को अनुव्रत कहते हैं, पूरी तरह त्याग को महति महाव्रत कहते हैं। ऐसा ये सूत्र हमें बता रहा है। संस्कृत का उच्चारण करें। हाँ, मैं कर रही हूँ। देश एक देश है, सर्व है शक्ल है, देश सर्वच देश सर्वौ दाभ्याम देश सर्वतः वृत्ति इत्यनुवर्तते अणुच में चाणु महति वर्ता भी संबंधान नपुंसक लिंग निर्देश है यथा संख्या मा संवेदते। देश तो वृत्तिरनुवर्तम सर्वतो वृत्तिर्महावर्तमिति द्विविधः विद्यते। प्रत्येकं वर्तम एतानि व्यक्तानि भावितानि बरौस धवेत्यनेवते बैरौस धवेद्यनेवते दुख निर्वृत्ति निवृत्तानि भवन्ति। किमर्थं कथं वा भावनं तेषामित्यत्रोच्यते।
क्या कह रहे हैं कि हिंसा अधिक से एक देश निवृत्त होना अनुव्रत है और सब प्रकार से निवृत्त होना महाव्रत है। देश शब्द का अर्थ एक देश है, सर्व शब्द का अर्थ सकल है। सूत्र में देश और सर्व शब्द का द्वंद्व समास करके तसी प्रत्यय करके देश सर्वतः पद बनाया गया है। इस सूत्र में विरति शब्द की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से होती है। यहाँ अनु और महत शब्द का द्वंद्व समास होकर अनुमहति पद बना है। व्रत शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए अनुमहति यह नपुंसक लिंग परक निर्देश किया गया है। इसका संबंध क्रम से होता है, यथा एक देश निवृत्त होना अनुव्रत है और सब प्रकार से निवृत्त होना महाव्रत है। इस प्रकार अहिंसा आदि प्रत्येक व्रत दो प्रकार के हैं। प्रयत्नशील पुरुष जो प्रयत्नशील जो पुरुष उत्तम औषधि के समान इन व्रतों का सेवन करता है, उसके दुख का नाश होता है। इन व्रतों को किस लिए किस प्रकार भावना करनी चाहिए, अब इसी बात को आगे बतलाने के लिए सूत्र का कहते हैं। आगे चलते हैं, इसमें कुछ खास बात नहीं आई है। तत्स्थैर्यार्थम तत्स्थैर्यार्थम एक साथ ही बोलना है। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। तत् माने उन व्रतों को, स्थैर्यार्थम स्थिर करने के लिए, भावना भावना बहुवचन हो के आया है, पांच पांच भावनाएं हैं, पंच पंच पांच पांच भावनाएं हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक व्रत की पांच पांच भावना है व्रतों को स्थिर करने के लिए। संस्कृत पढ़े, थोड़ा सा यह लगता है, थोड़ा सा ये तेषां व्रतानां स्त्री करने के कस्य व्रतस्य पंच पंच भावना वेदितव्या, तद्येव माद्यस्य हिंसा व्रतस्य भावना क्या इत्र अत्र उच्यते। अभी क्लास चल रहा बाबू? हाँ। उसको बता दीजिए, आप इसको बता दीजिए ना। हाँ दिखा दीजिए उसको। हाँ ठीक, तुम देख लो पहले, जब बंधा हुआ खोल के देखो। हाँ देखेगा ही, पहले खोल के देख लेगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि व्रत तो ले लिए, पर व्रत स्थिर किससे होते हैं? अपने सोचते रहते हैं ऐसा नहीं करें, ऐसा करने से व्रत और अच्छा होगा, ऐसा करने से व्रत और अच्छा होगा, इस तरह की भावनाएं होती है। तो यहाँ पर आचार्य करे कि पांच पांच, प्रत्येक व्रत की पांच पांच ऐसी भावनाएं हैं जिससे व्रत में स्थिरता आती है। उन व्रतों को स्थिर करने के लिए प्रत्येक व्रत की पांच पांच भावनाएं हैं। उन व्रतों को स्थिर करने के लिए एक एक व्रत की पांच पांच भावनाएं जाननी चाहिए। यदि ऐसा है, अहिंसा व्रत की भावनाएं कौन सी है, अब इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। वांग मनोगुप्तिर यादान निक्षेपन समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। वांग मनोगुप्तिर यादान निक्षेपन समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। वांग मनोगुप्तिर यादान निक्षेपन समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। वाग्गुप्ति मनोगुप्ति इया समिति आदान निक्षेपन समिति आलोकित पान भोजन नित्यता पंचाहिंसा व्रतस्य भावना। कहते हैं वचन गुप्ति, मनोगुप्ति है ना, क्रिया समिति, आदान निक्षेपन समिति, आलोकित पान भोजन, ये हिंसा व्रत की पांच भावनाएं हैं।
हम ये सारे शब्द बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। वचन गुप्ती, मन गुप्ती, क्रिया समिति, वचन गुप्ती, मनोगुप्ती तो थोड़ी ऊंची चीज हो गई। क्रिया समिति जो देख के चार हाथ जमीन चलते हैं उसको क्रिया समिति कहते हैं। फिर आदान निक्षेपण समिति, आदान माने लेना, निक्षेपण माने रखना। तो किसी भी वस्तु को सावधानी पूर्वक लेना, सावधानी पूर्वक रखना, ये आदान निक्षेपण समिति हुई। आलोकित पान भोजन समिति, पीने का अथवा खाने की वस्तु को बहुत ध्यान पूर्वक पहले आलोकित करना। ऐसा नहीं कि अंधेरा है, अंधेरे में खा लिया जाए जैसे तैसे। तो कह रहे नहीं, आलोकित पान भोजन करने। और वचन गुप्ती, मन गुप्ती, क्रिया समिति, आदान निक्षेपण समिति, ये जो 5 चीजें हैं, इससे कहते हैं अहिंसा व्रत का पालन होता है। वचन गुप्ती, मनोगुप्ती। दीदी प्रणाम। हाँ दीदी, हाँ बोलिए। दीदी पूछो थोड़ा। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे वचन गुप्ती ली और मनोगुप्ती भी ली, यानी 2 गुप्तियां ले ली, और फिर इरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन। तो आलोकित पान भोजन जो ऐष्णा समिति में जाएगा ना? हाँ, आलोकित पान भोजन ऐष्णा समिति में जाएगा। आलोकित पान भोजन ऐष्णा में जाएगा ना दीदी? हाँ ऐष्णा जी समिति में जाएगा। यानी 3 समिति समिति ली और 2 गुप्ती ली। हाँ नहीं, हाँ। हाँ गुप्ती 2 तो इसलिए ली क्योंकि जो काय गुप्ती है, काय गुप्ती, काय से कुछ भी कर देना तो हिंसा ही हो गया, है ना। किसी के काय के साथ कुछ कर देना तो वो हिंसा ही हो, उसमें फिर वो बात ही नहीं रह गई, कोई व्रत वाली बात ही नहीं रह गई। अनुव्रत या देश व्रत या, इसलिए काय गुप्ती नहीं ली गई है ना। काय गुप्ती, जबकि सब गुप्तियां जब होती है तो पहले काय गुप्ती होती है, फिर वचन होती, फिर मनोगुप्ती। तो काय गुप्ती में तो ये सारी चीज अपने आप ही आ गई ना। क्रिया समिति है, आलोकित पान भोजन है, ये सारी तो काय के द्वारा ही हो रही है। तो इसलिए काय गुप्ती को मुझे लगता है कि इसमें नहीं लिया गया है। तो 5 भावना में ये वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, क्रिया समिति, आदान निक्षेपण समिति, आलोकित पान भोजन, तो इस तरह से ये 3 समिति इसमें आ गई। हाँ, 2 समिति आई है। अब दूसरे व्रत की भावनाएं कौन सी है यह बताने के लिए आगे इतना ही रहने दें, आप लोग सूत्र का अर्थ करें। सबसे पहले कौन करेगा? मैं कर लूं क्या? मुझे फिर थोड़ा सा जाना था। हाँ बिल्कुल कर लीजिए। दूसरे अध्याय का 5, जिसको व्याकरण करना है वो व्याकरण करने के लिए आमंत्रित हैं। तीसरे अध्याय के लिए कहा था आपने भाभी? तीसरे अध्याय का दूसरा कहा था, आपकी बहन ने कहा था दूसरा कब हुआ मुझे तो पता ही नहीं चला। दूसरे अध्याय का किया। हाँ दूसरे अध्याय का ही कहा था। हाँ दूसरे अध्याय का, इन्हीं की बहन ने कहा था बीना जी ने कब हुआ मुझे तो पता ही नहीं चला। तो हम बोले भाई हम तो एक अध्याय को कई बार करा सकते हैं, मुझे कोई हड़बड़ नहीं है, तो दूसरा अध्याय ही कर लेंगे। अपने को सबको साथ लेके चलना, अगर किसी को लगता है कि नहीं हुआ है तो अपने फिर से कर लेते हैं, फायदा ही है करने में, है ना। जितनी बार करेंगे अपने को तो फायदा ही है, कोई नुकसान तो है नहीं। तो इसलिए दूसरा अध्याय करते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, कुछ लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे संधि विच्छेद करें और थोड़ा मतलब अच्छा से बताएं। जिनको एकदम नहीं आता है वो किताब देख के बताएं, जिनको केवल अर्थ शब्द का अर्थ ही कर पाते हैं वो केवल शब्द का अर्थ बताएं। कुछ और बता पाते हैं, कोई 2-4 पंक्ति और बोलना चाहते हैं तो वह सादर आमंत्रित हैं, वे 2-4 पंक्ति और ज्यादा भी बोल सकते हैं। शुरू करें दूसरा अध्याय का पहला श्लोक, पहला सूत्र। औपशमिक शायिकौ भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। बहुत सुंदर। इसमें शायिकौ शब्द शायिक है, शब्द शायिक है, भावों में भी शब्द भाव है और पारिणामिकों में भी शब्द पारिणामिक है। और ये प्रथमा का द्विवचन है और पुल्लिंग है और अकारांत है। जीवस्य में शब्द जीव है, पुल्लिंग है, अकारांत है और षष्ठी का एक वचन है। औपशमिक भाव, शायिक भाव, शायोपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव
ये सभी जीव के स्वतत्व हैं या असाधारण 5 भाव हैं। अब औपशमिक भाव मतलब कैसे क्या होता है, तो कर्म के उपशम होने वाले भाव को औपशमिक भाव कहते हैं। यह भाव भव्य जीवों को ही पाया जाता है, परिणामों की विशुद्धि के कारण होता है। औपशमिक भाव सादी और शांत है। औपशमिक भाव को पहले लेने का कारण यह है कि अनादि मिथ्या दृष्टि को पहले औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, इसलिए औपशमिक सम्यक दर्शन पहले होने के कारण इसे पहले रखा है। औपशमिक को पहले रखने का कारण यह है कि औपशमिक में जीवों की संख्या कम पाई जाती है। औपशमिक से विशुद्धि शायिक में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि औपशमिक का जो मतलब औपशमिक से विशुद्धि शायिक में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि औपशमिक का जो काल है वो अंतर्मुहूर्त है और शायिक का काल जो है वो मतलब ये क्या शायिक का काल है कि 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 2 वर्ष पूर्व कोटि अधिक 3 सागर है। तो नेचुरली उसके अंदर में अंतर्मुहूर्त से निकलने वाले जल्दी ही मतलब चले जाएंगे, और अंतर्मुहूर्त इतनी इसकी ज्यादा है कारण है, इसलिए सरिता जी, इसमें संचय ज्यादा होता है। सरिता जी हाँ हाँ, एक सेकंड विजया जी, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मेरे 2 मिनट कोई काम आ गया है। वैसे मैं सुन रही हूँ लेकिन पूरा ध्यान मेरा नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, जी थोड़ा सा ध्यान से ललिता सुनिएगा, दीदी, सुन please। रही हूँ दीदी मैं। हाँ, ठीक हाँ ठीक सुन है, रही हूँ, सुन रही हूँ ठीक है जी। तो इसके अंदर में संचय से मतलब संचय ज्यादा होता है, संचय ज्यादा होने से इसमें जीव ज्यादा आते हैं और अंतर्मुहूर्त में जीव कम आएंगे, इसलिए इसके अंदर में औपशमिक से विशुद्धि इसमें शायिक में ज्यादा मतलब वो होती है। कर्मों की अत्यंत निवृत्ति से जो विशुद्धि होती है वह क्षय है, और कर्म क्षय के और कर्म क्षय के लिए जो भाव होते हैं वह शायिक भाव है। शायिक भाव सादी और अनंत है। यह भाव अनंत काल तक रहता है, एक बार होने के बाद समाप्त नहीं होता है। यह भाव भव्य जीवों को ही होता है, अभव्य जीवों को नहीं होता है। मिश्र को बीच में रखा है, क्योंकि मिश्र भाव भव्य और अभव्य दोनों जीवों को होता है। मिश्र भाव सादी और शांत है, क्योंकि ज्ञानावर्ण का क्षयोपशम घटता बढ़ता रहता है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के निमित्त से कर्मों का फल देना उदय है, और उदय निमित्तिक भावों को औदयिक भाव कहते हैं। औदयिक भाव भव्य जीवों के लिए अनादि और शांत है, और भव्य जीवों के लिए अनादि और अनंत है। कर्मों के उपशम क्षयोपशम और उदय के बिना जो भाव होता है वह पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव जीवों का स्वभाव है। पारिणामिक भाव अनादि और अनंत है। प्रारंभिक के 4 भाव नैमित्तिक प्रधानता से कहे गए हैं, और अंतिम पारिणामिक भाव योग्यता प्रधानता से कहे गए हैं। यहाँ योग्यता से तात्पर्य है कि जो भव्य और अभव्य है वह जीव की अपनी 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 योग्यता है। 4 भाव कर्म के निमित्त क्षय उपशम क्षयोपशम और उदय से होते हैं। अब इन भावों का स्वभाव में मतलब इस प्रकार से समझ सकते हैं, कुछ भाव तो अनादि अनंत हैं, कुछ भाव अनादि शांत हैं, कुछ भाव सादी शांत होते हैं, और कुछ भाव सादी अनंत होते हैं। अब दूसरा सूत्र दूसरा ही बोलती हूँ। हाँ, द्विनवाष्ट दूसरा क्या है? हाँ, द्विनवाष्टा
दशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। वो पहले वाले में ना मैं संधि विच्छेद बोलना भूल गई थी। बोले थे बोल संदीप जी दीजिए, आपने, बोल दीजिए बोले थे सरिता आपने। दीदी, बोली थी क्या? बोल दीजिए। हाँ संदीप जी बोली थी। नहीं बोली थी। एक मिनट, नहीं बोले नहीं थे, बोल दीजिए। हाँ संदीप जी बोले। एक मिनट, स्लो की कहाँ चला गया, एक मिनट। हाँ ये रहा। औपशमिक शायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। तो स्वतत्वम प्लस औदयिक और मिश्रः प्लस च, ये है इसके अंदर संधि विच्छेद। द्विनवाष्टा दशेक विंशति त्रिभेदा। सरिता जी आपसे हाँ? तो ये भी अपेक्षा थी, हो सकता आप बता दिए हो, मैं नहीं सुनी थी इतनी देर तक, मैं दूसरे काम में लग गई थी। पहले औपसमिक क्यों आया है, औपसमिक के बाद छाई क्यों आया, मिश्र क्यों आया बीच में, ये याद नहीं है क्या? बताया दीदी, बताया दीदी बताया, बताया? ठीक है, बहुत हाँ अच्छा, जी। बहुत अच्छा। वही मैं कहती, मैं तो सुन बताया रही थी। दीदी, सब हाँ, सब ठीक है, बताया, बहुत सुंदर, बहुत बताया अच्छा। दीदी, चलिए आगे चलिए। बहुत ही द्विनवाष्टा अच्छा बताया। दशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। इस सूत्र में यह, इस सूत्र में यह सामासिक पद है। औपशमिक भाव के दो भेद हैं, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। शायिक भाव, शायिक भाव, शायिक भाव के 9 भेद हैं। शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग, शायिक वीर्य, शायिक सम्यक्त्व, शायिक चारित्र। शायोपशमिक, शायोपशमिक के 9 भेद हैं। शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, अच्छा ये हो गया। फिर शायोपशमिक भाव के 18 भेद हैं। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धियां, शायोपशमिक सम्यक्त्व, शायोपशमिक चारित्र और संयमा संयमाश्च। अब शायिक ज्ञान के मतलब शायिक जो 3 ज्ञान है वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः प्रय ज्ञान। कुमति और 3 अज्ञान जो हैं वो कुमति, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभंगा ज्ञान। और 3 दर्शन में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। 5 लब्धि में दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। औदयिक के 21 भेद हैं, उसमें 4 गतियां आ जाएंगी, 4 कषाय आ जाएंगी और 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम और 1 असिद्धत्व और 6 लेशिया में कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। सम्यक्त्व तीसरा है, सम्यक्त्व चारित्र्य। चारित्र्य अकारांत शब्द है, नपुंसक लिंग है और शब्द चारित्र है। यह प्रथमा का द्विवचन है, फलम, फले, फलानी की तरह चलेगा। औपशमिक भाव के 2 भेद हैं, औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र। इसमें कसाय वेदनी ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि कसाय का इसमें वेदन, कसाय का वेदन होता है, इसलिए कसाय वेदनी मतलब कसाय वेदनी कहते हैं। मतलब चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों के आगे कसाय वेदनी लगा और वो नो कसाय है, इसलिए नो कसाय वेदनी इस तरह नाम रखा है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, ये सातों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त्व होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य के कर्मों के उदय से प्राप्त कलुषता का उपशम, काल लब्धि आदि के निमित्त से इनका उपशम होता है।
उत्कृष्ट स्थिति कर्मों के शेष रहने पर या जघन्य स्थिति वाले कर्मों के शेष रहने पर प्रथम सम्यक तो नहीं होता है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति तो 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व है, इसलिए नहीं होता है। परंतु जघन्य के भी इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जघन्य स्थिति वाले निगोदिया एक इंद्रिय जीव होते हैं। सभी एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय के मिथ्यात्व की कर्मों का जघन्य स्थिति होती है। सब कोई खूब ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा बता रही हैं, बहुत ही अच्छा आप लोग का दोहराया जा रहा है। सरिता जी के लिए सब कोई ताली बजाएंगे। पहले कर लेती हैं 5 सूत्र, बहुत सुंदर वर्णन कर रही हैं और बहुत सटीक कर रही हैं। अगर ठीक है, कोई जीव संसार में सागरोपम रहेगा तो उसको प्रथमोपशम नहीं होगा। उसको प्रथमोपशम जब होगा कि उसके संसार में रहने की स्थिति अर्ध पुद्गल परावर्तन रह जाए, क्योंकि कोई भी सम्यक दृष्टि जीव को एक बार सम्यक्त होने पर वह जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा सम्यक्त प्राप्त करने वाला जीव रह नहीं सकता है। उसको मोक्ष जाना ही होगा। काल अवधि के मतलब इसके 3 कारणों से होता है ये। तो इसमें भाव की अपेक्षा और अर्ध पुद्गल परावर्तन की अपेक्षा और एक काल अवधि की उसकी मतलब अपेक्षा, इस तरह से ये मतलब वो होता है। और ये समस्त मोहिनीय कर्म के उपशम से औपशमिक चारित्र होता है। इनमें कहाँ होता है? इस गुण स्थान ये में? उपशम ये 11वें गुण स्थान पे समस्त मोहिनीय कर्म के उपशम से औपशमिक चारित्र होता है। 11वें गुण स्थान में पूरा, 10वें में तो लोक प्रकृति उदय में है। हाँ। तो इसलिए 11वें गुण स्थान में औपशमिक चारित्र होता है। औपशमिक चारित्र की पूर्णता कहाँ पर है? 11वें गुण स्थान में। 11वें गुण स्थान में। हाँ, इनमें सम्यक्त पद को पहले रखा है क्योंकि जो चारित्र है वह सम्यक्त पूर्वक होता है। बिना सम्यक्त के जो चारित्र होता है वह चारित्र की संज्ञा को प्राप्त नहीं करता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने किया है विश्लेषण। चलिए और आगे चलिए। उपशम 2 प्रकार का है, कर्णोपशम और अकर्णोपशम। कर्मों का अंतर उपशम 2 प्रकार का है, कर्णोपशम और अकर्णोपशम। कर्मों का अंतःकरण होकर जो उपशम होता है वह कर्णोपशम कहलाता है। ऐसा उपशम दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का ही होता है। अंतःकरण किसे कहते हैं? कुछ समय के लिए जो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। जब अंतःकरण चारित्र मोहिनी का होता है तो चारित्र मोहिनी की प्रकृति, और जब प्रथमोपशम होता है तब दर्शन मोहिनी की प्रकृति। जब 5 लब्धि वगैरह रहता है तो कुछ क्षण के लिए दर्शन मोहिनी की जो प्रकृति है उसके निषेध ऊपर चले जाते हैं और कुछ नीचे आ जाते हैं और बीच का स्थान खाली हो जाता है। तो जितनी देर के लिए अंतःकरण हुआ उतनी देर प्रथमोपशम रहता है। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, बहुत अच्छे से आ रही। अच्छा, मेरा पता नहीं है, कुछ हो गया इसमें। आपका वीडियो ऑफ हो गया थोड़ा सा, वो इसीलिए आपको लग रहा होगा। अच्छा, वीडियो, ओहो। चौथा सूत्र है ज्ञान दर्शन दान लाभ ज्ञान दर्शन। अच्छा, मैंने ज्ञान दर्शन ही है। ज्ञान दर्शन ही है। ज्ञान दर्शन। हाँ,
हाँ अच्छा चौथा, ठीक है ठीक है। हाँ जी चौथा आप ठीक बराबर बोल रहे हैं। ठीक बोला आपने, ठीक बोला आपने। ठीक बोला ना मैंने? हाँ हाँ, मैं ज्ञान, तुमसे दर्शन, देखती हूँ। दान, लाभ, भोगो भोग, वीर्याणी च। तो ये इसके अंदर में भोगो भोग प्लस ये इसमें क्षायिक भाव के इसका संधि विच्छेद है। क्षायिक भाव के 9 भेद, क्षायिक भाव के 9 भेद हैं। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन और क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य। च से मतलब कि सूत्र में क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र लेंगे। इसमें संधि विच्छेद तो भोग प्लस उपभोग वीर्याणी च, बस यही आएगा। क्षायिक चारित्र कहाँ होता है? हैं? क्षायिक चारित्र की संज्ञा कब प्राप्त होती है? क्षायिक चारित्र की जब घातीय और अघातीय कर्मों को नाश कर देते हैं ना, तो उसके बाद में एकदम हो जाता है, तब क्षायिक चारित्र की संज्ञा एक प्राप्त मिनट, होती है। सबको म्यूट कर लें, बहुत अच्छा बता रही हैं। मैंने आपसे पूछा क्षायिक चारित्र की संज्ञा कब प्राप्त होती है, उसमें अघातिया कर्म बोलने की तो जरूरत ही नहीं अच्छा है। हाँ, घातीय कर्म, हाँ मतलब जो घातीय कर्म, हाँ इस समय होती, जैसे हमने आपसे पूछा औपसमिक चारित्र कब होता है, आपने फट से उत्तर दिया 11वें गुणस्थान में। तो जो शेष 21 प्रकृतियों के क्षय से जो आत्मा में भाव प्रकट होता है उसे हम क्षायिक चारित्र कहते हैं। बिल्कुल जो कहाँ होता 21 है? प्रकृतियां बाद की बचती है ना, मतलब जो 7 प्रकृतियां कहाँ? तो वो हो जाती है। वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, वो क्षायिक चारित्र कहाँ प्रकट होता है? बाद में गुणस्थान में, हाँ बाद में गुणस्थान में। 12वें गुणस्थान में। 12वें गुणस्थान जैसे में 11वें में छेदोक औपसमिक स्थान, हाँ हाँ, छेदोक स्थान वाले, हाँ उसके चलिए, अंदर। हाँ चलिए, हाँ बताइए जो बोल रहे हैं बोलिए। वीर शब्द नपुंसक लिंग है, उसमें वीर्याणी प्रथमा का बहुवचन है। यह कर्ता बनकर के आया है और अकारांत है। सूत्र में च शब्द सम्यक्त्व और चारित्र के ग्रहण करने के लिए आया है। इन्ना जी म्यूट कीजिए ना अपने को। शायिक, इसमें परिभाषा शायिक ज्ञान की परिभाषा है। जब ज्ञानावर्ण कर्म नाश को प्रकट होता है तो आत्मा में एक भाव उत्पन्न होता है, उसे शायिक ज्ञान कहते हैं, जिसे हम केवल ज्ञान भी कहते हैं या 4 अनंत चतुष्टय में से अनंत ज्ञान भी बोलते हैं। शायिक दर्शन, दर्शनावर्ण कर्म के नष्ट होने से शायिक दर्शन या केवल दर्शन या अनंत दर्शन प्रकट होता है। अंतराय कर्म के 5 भेद हैं: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यान्तराय। दानांतराय के क्षय से अनंत प्राणियों के समुदाय का उपकार करने वाला शायिक अभय दान होता है। लाभांतराय समस्त लाभांतराय कर्म के क्षय से के कवलाहार क्रिया से रहित केवलियों के शायिक लाभ होता है। भोगांतराय समस्त भोगांतराय कर्म के क्षय से अतिशय वाले शायिक अनंत भोग प्रादुर्भाव होता है, जिससे कुसुम वृष्टि आदि अतिशय विशेष होते हैं। उपभोगांतराय के समस्त नष्ट हो जाने से अनंत शायिक उपभोग होता है, जिससे सिंहासन, चामर और 3 छत्र आदि विभूतियां होती हैं। वीर्यान्तराय, इस कर्म के क्षय से अनंत वीर्य प्रकट होता है। पूर्वोक्त 7 प्रकृतियों के अनंत विनाश से शायिक सम्यक्त्व होता है। सबसे मतलब ज्यादा तो वीर्यान्तराय का रहता है। अगर वीर्यान्तराय अपने में शक्ति नहीं होगी और नहीं होगी तो अपन फिर मतलब कोई भी उसका वो अपने को कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने को वीर्यान्तराय से पूरी शक्ति सब मिलती है, तो उसी से अपन व्रत उपवास और है सब है, हिम्मत ही नहीं होगी कहीं जाने की, मंदिर ही जाने की हिम्मत नहीं होगी, और इसलिए वीर्यान्तराय का सबसे ज्यादा वो बताया है। वृष्टि को भोग में क्यों लिए, सिंहासन को उपभोग में क्यों लिए? ये आपने बताया था, 1 सेकंड।
दीदी बताओ। बताती हूँ, क्योंकि बार बार कोशिश भोगने में करिए। आता है, बार बार भोगने में आता है, इसलिए उसको नहीं भोगते तो नहीं है पर फिर भी नहीं भोगते नहीं है, मतलब पुष्पवृष्टि और सिंहासन। पुष्प दीदी बोलो। उसे पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे पूरा अच्छी तरह, बताइए इसकी आप भी। परिभाषा क्या? पर एक मिनट, दीदी एक बताओ, मिनट, गड़बड़ ललिता नहीं दीदी करिए। बताओ। एक मिनट, भोग किसे कहते हैं, उपभोग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बोलिए सरिता जी। भोग जो अपन भोगते हैं, अयो, मतलब जैसे जो भी सुख वगैरह अपने को मिलता है उसका जो अपन इसीलिए भोग है। इसीलिए तो नहीं बता पाए, परिभाषा ही गलत वो याद है। बोलते हैं वो अब भोग अब के हाँ, एक मिनट, ऐसे कोई भी ना बोले, किसी का समस्त क्षयोपशम नहीं होता भोगांतर है। के, मैं आपको अच्छा पुकार रही हूँ, समस्त आप बोलिएगा, है भोगांतर ना। ऐसे बोलने से किसी को भी समझ में नहीं आया। अतिशय बलशाली। हम तो फिर समझ गए कि आप क्या बोली, लेकिन दूसरा कोई नहीं समझा। अब बोलिए, क्या नाम है, मंजू जी दिल्ली, भोग किसे कहते हैं, उपभोग किसे कहते वो हैं? जो एक बार भोगा जाए वो तो भोग में हो गया। तो जैसे कपड़ा है, पहनने की चीजें हैं, वो बार बार पहनी जाती हैं या बार बार भोग में आती, उसमें यूज में आती हैं, वो भोग हो गई। हाँ, अब मुझे विजया जी, उल्टा ध्यान रहेगा। हाँ हाँ। हाँ, विजया जी नहीं, आप तो परिभाषा भोग की गलत कर दी ना। जो भोगने में आता, कुछ ऐसे बोल गए आप, वो तो परिभाषा ही नहीं। विजया जी तो बताएं, जो एक बार उस भोगने वाला है वृष्टि ना को, वो तो जी 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 उस जी। वृष्टि हाँ भोग दीदी कहा। प्रणाम। जी, हाँ, पुष्प वृष्टि को इसलिए भोग में लिया क्योंकि वो एक ही बार भोगने की चीज है, और छत्र सिंहासन आदि बार बार वैसे ही रहेंगे, वो बार बार भोगे ही जाएंगे, हाँ, इसलिए बहुत उनको अच्छा। उपभोग में लिया। हाँ, पुष्प ठीक है ना वृष्टि दीदी? तो, हाँ, पुष्प वृष्टि तो बार बार होती है ना, नई नई होती हाँ है, बार बार इसलिए होंगे, और हाँ, बार बार वो कुछ दोबारा काम नहीं आती ना। हाँ, एक दोबारा बार काम पुष्प नहीं। वृष्टि हो गई, हाँ, वो खत्म, दोबारा खत्म। दूसरी करना पड़ेगी, ऐसा हाँ, है ना। बस हाँ। जी तो प्रणाम दीदी प्रणाम। भोगने के बाद दोबारा न भोग सके, वो भोग। जिसको कपड़ा है, गहना है ना। अब खाना क्या कहलाता है, भोग का। हम लोगों के लिए समझने के लिए, खाना, दूध, पानी जो हम खाते हैं, पी लेते हैं, वो भोग कहलाएगा, क्योंकि दोबारा उसको नहीं, दोबारा दूसरा नया को हम भोगते हैं। लेकिन कपड़ा, गहना, गाड़ी, घोड़ा, ये सब उपभोग में आएगा। चलिए, बहुत अच्छा। इनका 4 सूत्र हुआ क्या? चलिए, एक सूत्र और। घातीय कर्मों के अभाव से शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक सम्यक, तो शायिक चारित्र तथा अंतराय कर्म के अभाव से शायिक दानादि 5 लब्धियां होती हैं। चार अघातीय कर्मों के अभाव से जीव के शायिक, अगुरु, लघु आदि गुण प्रकट होते हैं। आयु कर्म के क्षय के अवगाहनत्व, गोत्र कर्म के क्षय से अगुरु लघुत्व नाम को, कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व, वेदनीय कर्म के क्षय से अव्याबाधत्व इत्यादि इनके नाश से भी जो भी गुण प्रकट होते हैं, उन सबको भी शायिक भाव कहते हैं। सॉरी, फोन की घंटी लग गई। बहुत अच्छा। 5वां ज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमाश्च। इसमें संधि विच्छेद होगा। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धय प्लस चतुह और भेदा और सम्यक चार संयम, इसमें कुछ नहीं होगा। भेदा में भेद देव की तरह पुल्लिंग शब्द है, वह प्रथमा का बहुवचन है, भेदा। शायोपसमिक भाव के 18 भेद होते हैं। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, 5 लब्धि, और शायोपसमिक सम्यक तो शायोपसमिक चारित्र और संयम। 4 ज्ञान में ज्ञान 5 होते हैं, परंतु केवल ज्ञान जो है वह शायिक भाव है। 4 ज्ञान में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये शायोपसमिक ज्ञान है। 3 अज्ञान, कुमति, क्रूशुत और विभंगावधि ज्ञान, ये 3 हैं। 3 दर्शन में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन शायिक भाव में आ गया। लब्धि 5 है, शायोपसमिक दान,
लाभ, भोग, उपभोग, सायुपसमिक वीर्य, सायुपसमिक सम्यक्त्व, सायुपसमिक चारित्र और संयमा संयम। सायुपसमिक में देशघाती, इसमें क्या लिखा था? सायुपसिक सम्यक्त्व में देशघाती और सर्वघाती प्रकृति का सहारा लिया जाता है। ये 4 घातियां कर्मों में ही होता है। इसमें और क्या आएगा? 1 मिनट। बहुत अच्छा। सायुपसमिक 4 घातिया कर्मों का होता, बहुत अच्छा। चलिए अब कौन करेंगे? अब किसका मन है करने का? आप अपने से बोलते हैं कि बोलना है नाम? चलो मैं बोलती हूँ मैम। बोलिए। इसलिए मेरा थोड़ा सा ये अच्छा, ये सायुपसमिक सम्यक, तो ये तो वो है 4 अंतर मंदिर, किसको कहते हैं सायुपसमिक? ठीक है, बस। क्या आप कुछ बोल रहे हैं आप? गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लेशा चतुष्चतुष्त्रयी कई कई षड्भेदा। 4 गति 4 वीणा जी कसाएं। आएंगी? त्रिशला दीदी ज्ञाना शब्द है, आपने ज्ञान बोला। नहीं, ज्ञाना बोला मैंने। मैं दोबारा तो बोलती ठीक हूँ, से दोबारा बोलो। बोल, हाँ हो सकता है दोबारा बोलती हूँ। गति वीणा जी कसाय, आएंगी कि नहीं? वीणा जी, क्योंकि उन्हीं की शिकायत थी कि दूसरा अध्याय नहीं हुआ है। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता शीतलेशा चतुस्त्रय कई कई षड्भेदा। ठीक है दीदी। 4 गति 4 कसाएं, 3 लिंग अर्थात वेद, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्धत्व और 6 लेशियाएं। यह औदायिक भाव के 21 भेद हैं। 4 गतियां नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ये गति नाम कर्म के उदय से होती हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कसाए चारित्र मोहिनिया के भेद कसाए वेदने के उदय से होती हैं। लिंग के 2 भेद हैं, द्रव्य लिंग और भाव लिंग। शरीर में पाए जाने वाले स्त्री और पुरुष के चिन्ह आदि को द्रव्य लिंग कहते हैं। और अतः स्त्री पुरुष और दोनों में रमन करने की अभिलाषा जो होती है उसको भाव भेद कहते हैं। सो चारित्र मोहिनी का भेद 9 कसाई है और 9 कसाई के भेद से स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद कर्म के उदय से स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसक लिंग होते हैं। ये लिंग दर्शन मोह के उदय से तत्वार्थ का श्रद्धा न करने रूप मिथ्या दर्शन भाव होता है। ज्ञानावरण कर्म के उदय से न जानने रूप अज्ञान भाव होता है। चारिक मोह के उदय से प्राणियों की हिंसा और इंद्रियों 6 प्राणी हिंसा 6 इंद्रिय उदय से प्राणियों की हिंसा और इंद्रियों के विषयों को विरक्त न होने रूप असंयत रूप भाव होता है। ये उदायिक उसमें होता है। कर्म मात्र का उदय होने से सिद्ध पर्याय की प्राप्ति न होने से असिद्धत्व भाव होता है। लेशियां 2 प्रकार की होती हैं, द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया। जीव के कसायों का उदय से रंजित मन, वचन और काय की प्रवृत्ति को भाव लेशिया कहते हैं। द्रव्य लेशिया तो शरीर के रंग आदि पे होती है, लेकिन यहाँ पर तो भावों का वर्णन है, इसलिए द्रव्य लेशिया के बारे में नहीं कहा जा रहा, भाव लेशिया के बारे में कहा जा रहा है। इसके 6 भेद हैं वैसे, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पदम और शुक्ल। आत्मा के भाव में अशुद्धता की कमी वेसी को लेकर कृष्ण आदि का कथन किया गया है, क्योंकि कृष्ण सबसे तीव्र होती है और नील उससे कम, कापोत उससे कम और पीत, पदम, शुक्ल ये तीनों अशुभ लेशिया होती हैं और पीत, पदम, शुक्ल तो जो है शुभ लेशिया होती हैं। अब दूसरा ये है जीव भव्य भव्यत्वानि च। जीव के जीवत्व, भव्यत्व और व्यत्व ये 3 जीव के असाधारण परिणामिक भाव हैं। ये भाव जीव के बिना किसी अन्य में नहीं होते, मतलब जितने 6 द्रव्य हैं अन्य किसी द्रव्य में नहीं होते। तथा अखबार डॉक्टर मुन्नी जैन बंद कर देंगे। डॉक्टर मुन्नी जैन म्यूट कर दीजिए। डॉक्टर मुन्नी जैन म्यूट कर देंगे।
बाद में करूंगी तो बहन जी। तथा इनके होने से किसी कर्म का उदय वगैरह भी कारण नहीं है, मतलब पारिणामिक भाव किसी कर्म के उदय से नहीं होते। ये तो आत्मा का स्वभाव, ये असाधारण जीव के भाव हैं, ये असाधारण पारिणामिक भाव कहलाते हैं। वैसे साधारण पारिणामिक भाव तो अस्तित्व, नित्यत्व, प्रदेश आदि बहुत से हैं, लेकिन ये तो जो है अजीव द्रव्य में पाए जाते हैं। यहाँ पर इसलिए चय शब्द कहा गया है, लेकिन पारिणामिक भाव तो जीव, जो असाधारण भाव तो जीव द्रव्य में ही होते हैं। जीवत्व का नाम चैतन्य का है। चैतन्य जीव का स्वाभाविक गुण है, इसलिए यह पारिणामिक है। जिसमें सम्यक दर्शन आदि परिणामों के होने की योग्यता है वह भव्य है। जिसमें वैसी योग्यता नहीं है या वैसी योग्यता का अभाव है वो अभ्यत्व है। ये दोनों बातें भी स्वाभाविक ही हैं, क्योंकि स्वाभाविक है, भव्य जीव भी होते हैं और अभव्य जीव भी होते हैं। जैसे जिन उड़द मूंग वगैरह को पकने की शक्ति होती है और वो निमित्त मिलने पर पक जाते हैं, वो भव्य हो, वो और जिनमें वह शक्ति नहीं होती, कितनी ही आग जलाने पर नहीं जलती, ऐसे ही जीव में जिनकी शक्ति गलने की होती है वो भव्य जीव के ऐसे ही भव्य जीव होते हैं जो कि अपना उद्धार कर जाते हैं। और जिनमें जो है कितना भी हो, वो जो ठेठे टाइप होते हैं उनमें नहीं होते, वो अभ्यत होते हैं। इस तरह से परोपसर्ग आदि जीव के 5 भावों का वर्णन किया है। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। चैतन्य के होने पर ही होने वाले परिणामों को उपयोग कहते हैं। यह उपयोग सब जीवों में पाया जाता है और जीव के सिवा अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता। अब उपयोग के भेद बताते हैं। स द्विविधो अष्ट चतुर्भेद है। वह उपयोग 2 प्रकार का है, एक ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग को पहले इसलिए लिया, ज्ञान को पहले इसलिए लिया क्योंकि ज्ञान जो है पूज्य है और ज्ञान की महिमा है। तो वैसे भी ज्ञान का जो है 2 कम अक्षर होने की वजह से कहा जाता है, इसलिए ज्ञान को पहले लिया गया है। ज्ञान के 8 भेद हैं, मति, श्रुत, अवधि, मन, प्रिय और केवल। एक मिनट सुने थे, बोलो। मन, प्रिय और केवल, ये 5 ज्ञान, और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 3 अज्ञान। तथा दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। दर्शन और ज्ञान में साकार और अनाकार का भेद है। पदार्थ का आकार न लेकर जो सामान्य ज्ञान होता है वह दर्शन है, क्योंकि एक पदार्थ की मतलब जिसमें अनाकार है वो दर्शन के लिए कहा गया है। क्योंकि एक पदार्थ से हटकर जब आत्मा दूसरे पदार्थ पर जानने के लिए जानने वाला होता है, तो पदार्थ का और इंद्रियों का संबंध होते हुए भी वस्तु के आकार वगैरह का ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि दर्शन ये पहले होता है, ज्ञान से पहले दर्शन होता है छद्मस्त के लिए। अतः दर्शन निराकार है। इसके पश्चात पदार्थ के आकार वगैरह के जानने को ज्ञान कहते हैं। छद्मस्त के तो दर्शन के पश्चात ज्ञान होता है, क्योंकि छद्मस्त पदार्थों को क्रम से जानता है, किंतु केवली भगवान के दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं। दर्शन और ज्ञान, दर्शन में ज्ञान प्रधान है, इसलिए सूत्र में उसे पहले कहा गया है। संसारिनो मुक्ताश्चय, जीव 2 प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। संसार का मतलब है चक्कर लगाना, इसी को परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन 5 प्रकार का होता है, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। कर्म और नौकर्म पुद्गलों को अमुक मतलब अपने अलग अपने ग्रहण करने के और भोग कर छोड़ देने से पूरा परिभ्रमण करने के नाम का नाम द्रव्य परिवर्तन है। लोकाकाश के सब प्रदेशों में ये क्रम से उत्पन्न होने और मरने रूप परिभ्रमण का नाम क्षेत्र परिवर्तन है, मतलब जहां जहां पैदा होते हैं जन्म होते हैं सभी जगह। क्रम से उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के सब समय में जन्म लेने और मरने रूप परिभ्रमण का नाम काल परिवर्तन है। नरकादि गतियों में बार बार उत्पन्न होकर जगन्य से उत्कृष्ट पर्यंत सब वायु को भोगने रूप परिभ्रमण का नाम भव परिवर्तन है। इतना विशेष है कि देवगति में जो 31 सागर तक की आयु भोगनी हो, उससे ऊपर की आयु नहीं भोग सकते। वहां पर मतलब जन्म ले, वहां जो है ये परिवर्तन नहीं घटेगा, क्योंकि वहां पर तो सम्यक दृष्टि जीवी जाता है और सम्यक दृष्टि का समय जो है अर्ध पुद्गल से परावर्तन से ज्यादा नहीं होता है। तो इस हम सब योगी स्थानों और कसाई स्थानों के द्वारा क्रम से ज्ञानावन आदि सब कर्मों की जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट स्थिति को भोगने रूप परिवर्तन को भाव परिवर्तन कहते हैं। संक्षेप में ये 5 परिवर्तनों का निर्देश मात्र है। इस 5 परिवर्तन रूप संसार में जो जीव छूट जाते हैं वे मुक्त कहलाते हैं। इसमें मुक्त की व्याख्या है संसार पूर्वक ही मुक्त जीव होता है, क्योंकि जीव मुक्त होगा तो संसार पूर्वक ही होगा, इसलिए इस सूत्र में संसारी को पीछे को पहले रखा है और मुक्त को बाद में। जय हिंद। बहुत सुंदर।
हमको तो लग रहा कि आप लोग हम मेरे से आगे निकल गई हैं। आपका सुना कैसे ना कर- वापस से वीडियो सब, वो तो चांस मिल गया, अच्छा हुआ कि करने से वापस वीडियो। और एक आपने ने ललिता जी एक मैं बोलना भूल गई, अन्वय व्यतिरेक के बारे में बताया था। इसके लिए धन्यवाद बीना जी, बीना जी को दीजिए। बीना जी ने कराया इस अध्याय को, नहीं आप लोग तो शायद तीसरा चौथा पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, इसलिए इसके धन्यवाद की पात्र तो बीना जी हैं। अरे एक आपने अन्वय व्यतिरेक भी बताया था, अन्वय व्यतिरेक क्या होता है? क्या? पहले सूत्र में बताया था अन्वय व्यतिरेक। नहीं, बंद कर लीजिए ना, किसी का खुला आवाज आ रही है। कृष्णा जी वगैरह आप लोग सब कोई बंद कर लें प्लीज। हाँ बोलिए। एक पहले सूत्र में आया था, एक शब्द आया था अन्वय व्यतिरेक, क्या होता है? हाँ अन्वय व्यतिरेक, हाँ अन्वय व्यतिरेक, हाँ वो मैंने लिखा था। अन्वयी और व्यतिरेकी, अन्वयी और व्यतिरेकी। हाँ, बताओ क्या उसका लिखा है? थोड़ा सा। हाँ बताइए ना, सब सुनेंगे, अच्छा है। सब कोई म्यूट रखें अपने आप को, बहुत अच्छी चीज बताने जा रही हैं, सब कोई म्यूट रखें। हाँ बताइए। अन्वय व्यतिरेक नाम का एक न्याय होता है। वैसे तो बहुत सारे न्याय होते हैं, बीना जी आप जैसे म्यूट करिए, बीना जी म्यूट करिए, बीना जी म्यूट करिए। हाँ बोलिए। अन्वय व्यतिरेक नाम का एक न्याय होता है। वैसे तो बहुत सारे न्याय होते हैं, जैसे अर्थापत्ति न्याय, पारिशेक न्याय। ये न्याय यह कहता है कि धुआं आग के साथ रहता है। अन्वय मतलब अनुसरण करना, मतलब धुआं अग्नि के साथ ही होता है। व्यतिरेक से जहां अग्नि नहीं रहती है वहां धुआं नहीं रहता है, यह बहुत सुंदर, हुआ व्यतिरेक। बहुत जहां सुंदर। पॉजिटिव से कहते हैं वहां अन्वय, और जहां उसी बात को नेगेटिव से कहते हैं, नेगेटिव रूप से कहा जाता है, वह व्यतिरेक हुआ। जैसे केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन होगा, यह हुआ अन्वय। और जहां केवल दर्शन नहीं है, वहां केवल दर्शन नहीं होता है, वह हुआ व्यतिरेक। यानी जिसके रहने से जो कार्य हो और जिसके नहीं रहने से जो कार्य नहीं हो, उसे अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या अब आप लोग न्याय वगैरह सब बताने लगी, कहते हैं ना मैं तो पीछे हो गई अब। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नहीं, लग रहा है। आपका सुन के ही तो करा है ना। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आप लोगों ने किया। आज का समय हो गया है। देखिए आप लोग 2 जन करे हैं ना, तो ग्रुप में बहुत लोगों का मन हो रहा था कि हाँ हम भी ऐसा ही करें, हम भी ऐसा ही करें। देख के तो भावना बनती है ना। व्रत वगैरह कैसे लिए जाते, दूसरों को देख कर इन्होंने ले रखा व्रत, मैं क्यों नहीं ले सकती हूँ। तो कई लोगों के मन में आज ये हुआ होगा कि जब ये लोग बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकती हूँ। तो बहुत लोगों के मन में ये भावना आई होगी। बहुत अच्छा, शुरुआत बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा सबने किया। 10 सूत्र बहुत अच्छी तरह से, मेरे से भी ज्यादा अच्छी तरह से दोहराए गए। मैं तो बीच बीच में और भी चीज समझा देती हूँ, तो थोड़ा सा लिंक से हट के चीज हो जाती है। इन लोगों ने खाली सूत्र पर बोला है, तो बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर बोला आप लोगों ने। हम लोग सबको इन दोनों के लिए ही ताली बजाएं, इतना अच्छा विवेचन हम लोग को दिया। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। दीदी कल हम चेष्टा करें 11 से 15 तक। हाँ ठीक है, आप लोग ये कर लीजिए, जिनवानी स्तुति करें। ये 1 मिनट, रेखा वाकली वाला आई है क्या? तीसरा अध्याय उच्चारण करोगी तो करो रेखा। जी ढोक कर 1-2 का उच्चारण करवा दो। हाँ हाँ उच्चारण भी बोले। चलो रेखा तीसरा अध्याय का करो उच्चारण, तीसरे का करोगी ना? हाँ हाँ करो, बस केवल एक यही उच्चारण करेगी, है ना। उसके बाद अपने लोग जिनवानी स्तुति करेंगे। वो तो कठिन, कभी कोशिश करती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, कोशिश तो करते हैं सभी, पहले कोशिश ही करते हैं फिर पारंगत होते हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु बाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता धोधय तासु धोधय। आंटी ठीक पढ़ा ना? हाँ हाँ सप्ताधोधः, ठीक है। सप्ता धोधय तासु त्रिंशत्
पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनेक नरक सत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतर लेस्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परो विरिक्त दुःखाः संक्लिष्टा सुरो विरिक्त दुःखाच प्राक चतुर्था हमारे पास इसका ये नहीं गया है क्या? नहीं जो लिंक भेजा मैंने तुमको ऐड करने के बाद में, वो लिंक खोलोगी ना तो उस लिंक में तुमको थोड़ा सा देख देख के करना पड़ेगा। तीसरा अध्याय का पूरा उच्चारण होगा, है ना। थोड़ा सुनोगी तो तुम्हारा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे फिर तुम और गलत सीख लोगी, है ना। इसलिए रहने दो, पहले एक बार सुन लो, क्योंकि तीसरा अध्याय तुम सुनी नहीं हो ना, किसी का भी सुनी नहीं। चौथा पांचवा तो सुनी, तीसरा नहीं सुनी हो, तो एक बार किसी उसमें से सुन लोगी एक दो बार ना, तो अच्छा हो जाएगा। आंटी लोग तो कितना अच्छा अच्छा भेद वेद क्या क्या करती है आंटी, वो सब सीखना पड़ेगा हमको। कितने सबको कितने दिन से कर रहे हैं आप लोग क्लास? 2 साल तो जैसे कोरोना हो ही गया, कोरोना के बाद भी खुल गया, तब भी तो इतने साल से जो लोग पढ़ रहे हैं, और तुम अभी 10 दिन से जुड़ी हो तो बराबर नहीं होगा ना। तुमको बहुत मेहनत करनी अध्याय पड़ेगी। उच्चारण करें। हाँ, तीसरा अध्याय का उच्चारण करना है, करिए करिए, कर लीजिए। करूं आंटी जी? हाँ, कर लीजिए। सबको जय जिने। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम प्रभाव भूमियो गणाम्बु वातकाश प्रतिष्ठा सप्तोदः वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोध। वाताकाश गणाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्तादोदः दाशो त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश विंशति नहीं मेरी बहना, आप लोग खाली विंशति ठीक कर लो तो हम समझेंगे बहुत सीख लिए। विंशति विंशति नहीं, विंशति। मेरा विंशति हो जाएगा, आपको विंशति कराते कराते कई बार मेरे मुंह से भी विंशति निकल जाता है। विंशति, हाँ, विंशति, हाँ। दासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक सत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतर देश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदिरित दुःखाः संक्लिष्टा सूरोदिरित दुःखाश्च प्राक चतुर्थयः त्रिष्वेक त्रि शब्द दश सप्तदश द्वाविंशति विंशति थोड़ी है, आंटी जी द्वाविंशति है, विंशति नहीं है, विंशति। द्वाविंशति हाँ, त्रिंशत् सागरोपमा तत्वानां परास्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदयः शुभ नामानो द्वीप समुद्रः द्विर्विष्कम्भः पूर्व परिक्षेपिनो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरु नाभिर्व्रतो योजन शत सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हैमवत् हरि विदेह रम्यक हिरण्यवत्यैरावत् वर्षः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः
पूर्व परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी सिकिरीनो वर्षधर पर्वतः हेमार्जन तपनीय बेडून्य रजत हेममयः मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारः पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरिक पुंडरिका हतास्ते मुपरि प्रथमो योजन सहस्रया मस्त आंटी जी अटक रहे हैं सहस्रा थोड़ा अब ठीक है यहाँ तक तो है ना। एक बार आप और सुन लीजिए है ना, तीसरा अध्याय जहाँ पर है ना, कहीं रोज ही हम तो जब तीसरा अध्याय चलता रहता तो तीसरा अध्याय रोज ही पढ़ा गया है। कोई भी ऑडियो को खुलेंगे तो आपको मिल जाएगा, एक बार उससे अभ्यास कर लीजिए है ना, ऐसे समय बहुत लग रहा है। ठीक है, चलिए जिनवानी स्तुति करिए जिनको करना मैं बोलती हूँ जिनवानी। हे जिनवाणी माता ध्यान धरूं भक्ति भाव से, सरस्वती माता चरणों में आए बड़े चाव से। श्रुति ज्ञान का भंडार भरा है, ज्ञान की गंगा बहती, जीवन का श्रृंगार यही है, जग को साता देती। हे जिनवाणी माता ध्यान धरूं भक्ति भाव से, तीर्थंकर हैं मात पिता और गणधर तेरे भैया, शारद माँ का अमृत पी के भव समुद्र तिर जैया। हे जिनवाणी माता ध्यान धरो भक्ति भाव से, गणधर जी तो वाणी भूति, मुनियों ने है भाई, पढ़े सुने ध्यावे जिनवाणी मोक्ष निशेणी पाई। हे जिनवाणी माता ध्यान धरो भक्ति भाव से, प्रथमम करणम चरणम माता द्रव्यमयी है वाणी, चारों ही अनुयोगों को बंधु सच्ची मन में ठानी। हे जिनवाणी माता ध्यान धरो भक्ति भाव से, जिनवाणी को निस दिन ध्यावे, अष्ट कर्म नस जावे, चंद्र दक्ष की यही अरज है, केवल ज्ञान को पावे। हे जिनवाणी माता ध्यान धरो भक्ति भाव से, जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोका लोक, सोवाणी मस्तक नो सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जब दिन है, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। सुमन जी पाटनी बम्बई, आप सुबह वाली क्लास में आती हैं कि नहीं? अंजना जी को वंदना, बड़ों को प्रणाम, सबको जय जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। धूप करते हैं ललिता जी, सबको जय जिनेंद्र। ललिता जी बहुत अच्छा लगा सुन के। अंजना जी को कितना कब लिखा आपने ये सब? ऑडियो सुन के? हाँ, ऑडियो सुन के लिखा क्या आपने ये सब? बहुत अच्छा था भी, बड़ा कारण। सभी बड़ों को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। जी आपका भी बहुत अच्छा आपका। अंजना जी को वंदना, लता जी को सादर चरण स्पर्श, सभी को जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा सरिता जी, सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा मौका मिला, ललिता जी ने कल बोला तो ऐसा लगा कि नहीं भाई चलो, उन्होंने इतना कराया है तो अपने को भी मेहनत तो करनी चाहिए ना। सही बात। आपने पहले ही लिखा होगा ना? है
पहले ही लिख लिया होगा ना आपने तो। हाँ पहले भी लिखा था, फिर कल और आज में पूरा रिवाइज करके वापस थोड़ा थोड़ा जो नहीं लिखा था वो पूरा फिर देखा। ओहो बुक बहुत में तो मेहनत इतना करी नहीं है, मिलता बहुत अच्छा है। लिखा है। हाँ बुक में बहुत इतना मेहनत नहीं करी है, है। बहुत अच्छा लिखा है। हाँ बहुत अच्छा बताया। बहुत बहुत अनुमोदना है। सरिता जी ये दूसरी अध्याय का वीडियो ललिता जी का आप भेजोगे, इस पे ग्रुप पे भेजिएगा आप थोड़ा सा। आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं कह रही हूँ कि पूरे वीडियो की तो वो आ रही है ना उसके अंदर, शुरू से जो पढ़ाया है ललिता जी ने वो पूरा आ रहा है। उसमें पूरा आ रहा सर उसे। हाँ हाँ उसमें पूरा है, आप एक बार देखिएगा उसको खोल के, फिर ऊपर ऐसे टच करेंगे ना तो पूरे खुल जाएंगे। वो अपलोड लिखा है ना ऊपर, वहां टच करते ही पूरे खुल जाएंगे। एक बार देखिएगा आप, नहीं तो वापस से भेज देंगे। वैसे भेजा हुआ है, बार बार भेज रहे हैं वो। कौन सा नेट का है? 4 बराबर आ ही रहे हैं डेट उसमें। ये डेट कौन सी थी, शायद 18/11 मतलब 18 तारीख की ऐसे का कुछ का है, 18/11/2021 ऐसा कुछ है डेट। ठीक। 18 और 19 तक में 1 से 5 हो रहे हैं, फिर आगे है बताने। आंटी की आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है आंटी। मैं म्यूट हूँ? नहीं आंटी, ललिता आंटी म्यूट हूँ इसीलिए इतनी देर से आवाज नहीं जा रही है। हाँ 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 सुमन जी, आप सुबह वाली क्लास में आते हो कि नहीं? नहीं नहीं, सुबह आप में तो बहुत मैं बड़ी भी नहीं आती हूँ ललिता जी। बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो आप। मैं भी सुबह में तो नहीं आ पाती हूँ, पर मैं वीडियो से फिर करना चाहती, मतलब मेरे को ऐसा रहता फिर दिन में टाइम जब होता मैं वीडियो से करती हूँ फिर। हाँ वीडियो से अपनी जगह है, ऑनलाइन तो क्या करते समय अपने को जो चीज नहीं समझ में आती फिर हाँ, पूछ लेते हैं, ये फायदा होता है। पर मैं वीडियो से भी करती हूँ ना ललिता जी, एकदम कमरा बंद करके और करके, जैसे अभी आपसे सुन रहे हैं ना ऐसे करके करती हूँ। बहुत अच्छी चीज छोड़ रहे हैं आप, लेकिन सुमन जी मेरे को लिंक भेजो, लिंक। अपना घर है, अपना घर इन द सेंस आप मालकिन हो तो अपने हाँ, आप को हाँ। सेट कर सकते हो कैसे भी। हाँ बहुत सही लोगों में बात तो है। सेट नहीं कर सकता आदमी, लेकिन जब अपने ऊपर रहता है तो सेट कर सकता है। नहीं भी तो सुनिए, और उनको जिनको आप जोड़े हैं, नाम भूल गई मैं, उनको भी कहिए सुबह आएंगे। पुरुष वर्ग के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है। सुबह स्वाध्याय रहता है मंदिर में। हाँ मंदिर में स्वाध्याय रहता है। 9 से 10 स्वाध्याय रहता है, तो हम लोग ये भी स्वाध्याय के ये 2 प्रतिमाधारी हैं, ये दीक्षा ले रहे थे अभी, और अच्छा, इनको खराब हो आपको गई तो बताना दीक्षा चाहिए नहीं ना, ले पाए। आपको बताना चाहिए ना, हम लोग वंदना करें, बिना बताए तो हम लोग कैसे करें बताइए, है ना? ये चीज बतानी चाहिए ना कि दीक्षा तो प्रतिमाधारी है। हाँ लेने जैसे के बाद अंजना जी भी है तो भाई चलो मतलब वैसे होता है। हाँ, तो हाँ वंदना पता होना चाहिए। चाहिए, सही बात है। क्या हम एक बार स्वाध्याय उनको परिचय, एक बार उनको अपना परिचय देने के लिए बोलिए ना। उनको आप सुमन जी उनको उनका कहिए, नाम परिचय दे दे। बताइए। उनको कहिए अपना परिचय देंगे पूरा। रजनीकांत हाँ। जी आप सामने आइए, आके परिचय दीजिए अपना सारा, हाँ आपका कहाँ शुभ से नाम हैं, भी क्या बताइए। है, कहाँ से दीक्षा लेने जा रहे हैं, अपना सारा चीज बताएं जरा सा। पहला दीक्षा लेने का था वो आचार्य सुनील सागर के पास में, अभी प्रतिमा ली है आचार्य विद्यासागर के पास में। अच्छा, किनके, विद्यासागर जी के पास में लिए क्या? हाँ प्रतिमा उनसे लिया। अच्छा, अभी ली है प्रतिमा? 2 साल हो गए। हाँ 1.5 साल हो गए, 1.5 साल। 1.5 साल हो गए, वाह। हो रहा बढ़िया से, पालन हो रहा बढ़िया से, चल रहा है अभी। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। आज सुबह की क्लास 9:50 से होती है, अगर आप वो लोग मुझे जाएंगे मुझे तो। बताया, सुमन मैम पार्टनर ने बताया। हाँ, क्योंकि अभी अलौकिक हमारा गणित है ना, पर मंदिर में क्लास चलता है ना। हाँ अलौकिक गणित वाला सब्जेक्ट है ना, जल्दी से चलेगा नहीं, तो बराबर। मतलब उसको जरूर ही हम लोग को जिन धर्म वालों को इसलिए सुनना चाहिए कि वास्तव में अपना जैन धर्म है क्या, कैसा है, क्यों सबसे अलग है, उसको पढ़ने के बाद ही समझ में आया है। तो इसलिए आप 10 बजे से भी करेंगे तो 10 मिनट क्लास जाएगी, क्योंकि 9:50 से शुरू होती है। हमारा 10 बजे तक पूरा होता है, 10 सवा 10 बजे तक। 10:15 तक होता, तब तो बहुत लेट हो मंदिर जाता में। है। हाँ समझ गए, समझ गए। चलिए कोई बात नहीं। और सुमन में पार्टनर भी आती है ना। हाँ आप लोग ऑडियो भी सुन सकते हैं, सारे ऑडियो एक ही साथ हैं, एक ही लिंक को टच करने से सारे ऑडियो निकल जाएंगे, आज तक के जितने सारे निकल जाएंगे। बराबर।
बहुत अच्छा। वंदना वंदना आपको जय वंदना जिनेंद्र। बताया नहीं सबको था जय अभी तो। जिनेंद्र, आपको जय जिनेंद्र। वंदना, वंदना 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 भैया जी आप। अंजना जय जी को भी जिनेंद्र। वंदना, सबको जय अपने ग्रुप जिनेंद्र। में 2 प्रतिमाधारी हो गए। हाँ, मेरे तो एक ही सबको प्रतिमा जय है। जिनेंद्र प्रणाम, बहुत बहुत बधाई और प्रतिमा तो अनुमोदन प्रतिमा ही है ना, लेने की। हाँ एक पैर बढ़ गया तो फिर बढ़ता जाएगा। हाँ बस तीनों बस। और तो अनुव्रत पाँव तो एक रख लेके लिया ही तो ना। डर लगता है ना, फिर नहीं लगता, एक से ही अपना कंट्रोल आ जाता है चारों तरफ से। कदम कदम बढ़ गया, आप लोग का कदम बढ़ गया, हम लोग का तो हाँ। ऐसे कैसे रुका हुआ है। पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ। हाँ, पुरुषार्थ करते, ठीक बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप दोनों को वंदना, आप लोग की विशेष वंदना। अनुमोदना। चलिए क्लास समाप्त करते हैं, बड़ों को जय स्वागत जिनेंद्र। करते हैं। जय जिनेंद्र।